सागर के उस पार एक द्वीप राष्ट्र में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक बेटा था टॉम, जो कभी लंबा नहीं हुआ। राजा ने पूरे देश में डॉक्टरों की खोज की, लेकिन उनमें से कोई भी टॉम को लंबा नहीं कर सका। राजा इस बारे में बहुत चिंतित थे और रानी इतनी दुखी थी कि वह बीमार पड़ गईं। रानी इस बीमारी से कभी ठीक नहीं हुई। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने राजा से अपनी कब्र पर एक लिली लगाने के लिए कहा और फिर किसी को फूल चुराने से रोकने के लिए इसकी रखवाली करने के लिए भेज दिया। यह कहने के बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने उनके लिए एक भव्य अंतिम संस्कार किया। लिली की एक के बाद एक गाड़ियां भेजी गईं और महल के माली को पता नहीं था कि कौन सी सबसे अच्छी थी। इसलिए राजा ने टॉम को यादृच्छिक रूप से कोई भी चुनने के लिए कहा। टॉम ने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही सुंदर फूल उठाया। उस पर हर फूल हीरे की तरह चमक रहा था। राजा ने पूछा कि इसे कौन लाया। एक बूढ़ी औरत आगे आई और कहा कि वह इसे परी हेलेन के बगीचे से लाई है। इसलिए राजा ने बूढ़ी औरत से कहा कि वह इसे रानी की कब्र पर लगा दे और उसे इसकी रखवाली करने के लिए छोड़ दे। बूढ़ी औरत ने राजा से कहा कि वह टॉम को इसकी रखवाली करने के लिए उसके साथ जाने दे, ताकि जब वह थक जाए और सो जाए तो कोई उस पर नजर रख सके। राजा ने पहले ही अपने बेटे को छोड़ने की योजना बना ली थी। हर दिन बूढ़ी औरत मकड़ी लिनलान की रखवाली ऐसे करती थी जैसे कि वह उसकी अपनी जान हो, और टॉम भी हर दिन बूढ़ी औरत के साथ अपनी मां की कब्र की रखवाली करने जाता था। एक दिन बूढ़ी औरत ने टॉम से कहा कि वह थकी हुई है और झपकी लेना चाहती है, और उसे लिनलान पर नजर रखने में मदद करने के लिए कहा, ताकि कोई उसे चुरा न सके। टॉम बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। बूढ़ी औरत के सो जाने के कुछ देर बाद ही एक बौना आसमान से आया और टॉम से बात की। बौने ने टॉम को बताया कि वह जिस लिनलान की रखवाली कर रही थी वह बौने राज्य की राजकुमारी थी। एक बार परी हेलेन बौने राज्य के राजा से मिलने गई। उसे पहली नजर में राजा की बेटी से प्यार हो गया, इसलिए उसने राजा से राजकुमारी को कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए अपने घर आने की अनुमति देने के लिए कहा। राजकुमारी दिन भर रोने को मजबूर रही और अंततः अवसाद से मर गई। राजकुमारी की मृत्यु के बाद परी हेलेन ने उसे वहीं दफना दिया। कुछ ही समय बाद लिनलान नामक एक मकड़ी राजकुमारी की कब्र पर बढ़ने लगी और लिनलान बोलने लगा। उसने अपनी मां की कब्र पर ले जाने के लिए कहा, जो अपने बेटे के लंबा न होने के दुख से मर गई थी। पास में ही एक बूढ़ी औरत ने उसकी बातें सुन ली, इसलिए वह उसे वहां ले गई। हालांकि परी हेलेन की नौकरानी ने भी उसकी बातें सुनी और परी हेलेन को इसके बारे में बताया। परी हेलेन ने लिनलान को वापस लेने के लिए किसी को भेजा था। ऐसा कहकर बौना उसकी दाढ़ी पर उड़ गया। बौने की कहानी सुनने के बाद टॉम और सतर्क हो गया। निश्चित रूप से उसके चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पता चला कि परी हेलेन ने टॉम के साथ खेल खेलने के लिए 12 परियों को भेजा था और फिर अराजकता के दौरान लिनलान को वापस चुराने की कोशिश की, लेकिन टॉम बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने बगल में गहरी नींद में सो रही बुढ़िया को जगाया। जब बुढ़िया जागी तो उसने अपनी तकली की नकल की और उसे बेतरतीब ढंग से पीटना शुरू कर दिया। गलत परियां ही थीं जो पीटने के लिए कतार में खड़ी थीं। परियों के जाने के बाद उन्होंने लिनलान को पकड़ लिया और वह अचानक एक खूबसूरत बौनी राजकुमारी में बदल गई। टॉम की आंखें चमक उठीं। बौनी राजकुमारी ने टॉम से कहा कि अगर उनके पास तितली गाड़ी होती तो वे दोनों साथ में सवार होकर जा सकते थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 6 बड़ी तितलियों द्वारा खींची गई एक गाड़ी सचमुच आसमान से नीचे उतरी और वे दोनों तितली गाड़ी में रंगीन रात के आकाश में उड़ गईं। 12 परियों के खाली हाथ लौटने के बाद परी हेलेन जल्द ही उनके तितली रथ के पास पहुंच गई और सफेद घोड़े से निकली लपटों ने सीधे उनके नितंबों को जला दिया। इसलिए बौनी राजकुमारी ने अपने तितली रथ की गति बढ़ा दी और सूर्य के पीछे भाग गई। सूर्य के पास पहुंचने पर परी हेलेन अपनी शक्ति खो देती, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। टॉम और बौनी राजकुमारी एक साथ बौनों के राज्य में गए। अग्नि राजा अपनी खोई हुई बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। वह अपनी बेटी को गले लगाने और चूमने से खुद को रोक नहीं पाया। अग्नि राजा ने सिंहासन भी टॉम को सौंप दिया। फिर टॉम और बौनी राजकुमारी ने एक भव्य विवाह किया। तब से वे खुशी खुशी रहने लगे और उन्होंने कई बौनों को जन्म दिया।